एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आँखों से तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ या जो भी है, बट हाँ बीमार तो हूँ ही। बट मैंने काजल नहीं लगाया हुआ या आई मेकअप नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई आई लुक अ लिटिल स्लीपी। But today's story is actually like need for the hour, and I have seen it happening with one of my close friends also. Like, not one, maybe two, three of my close friends have gone through something similar. And अगर तुम लोग जैसी स्टोरी सुनोगे तो तुमको भी समझ आएगा कि तुम्हारे भी किसी ना किसी जानने वाले के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा. So without waiting any further, let's get into the video. तो कहानी है निकिता की. एंड निकिता इज़ समवन जो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट फैमिली से है. एंड शी ऑलवेज केप्ट अ वेरी लो प्रोफाइल, इवन ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन फेसबुक. मतलब कहीं पर भी ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं थी क्योंकि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. सो द फैक्ट दैट दे लेट हर यूज़ इंस्टाग्राम या उसको कोई अपना पर्सनल फ़ोन दे दिया, यही उसके घर में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी. तो उसने हमेशा से ऐसे लो प्रोफाइल रखी हुई थी कि ना ज़्यादा लड़कों से दोस्ती करके फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करने हैं, ना ज़्यादा कहीं हैंग आउट करने गए हैं, दोस्तों से मिलने गए हैं तो उसके बारे में ज़्यादा प्रचार करना है, क्योंकि मोस्टली वो घर से छुप के ही बता के ही आती थी. अब क्या होता है कि इन लोगों का टेलीग्राम पे यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रुप्स हुआ करते थे या ऐसे जहाँ पे कन्फेशन पेजेस बना लेते हैं या ऐसे करके सारे दोस्त मिलके कुछ भी बना लेते हैं ना, वैसे करके. नाउ आई हैव नेवर यूज्ड टेलीग्राम्स, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पेजेस कैसे काम करते हैं या ग्रुप्स कैसे काम करते हैं. बट देन शी टेल्स अस कि अब क्या होता है आगे चल के. अब मेरे को ना बीच बीच में पसीना आता रहेगा क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है और मैं बिना पंखे के बैठ के दवाई खा के वीडियो बना रही हूँ, तो या प्लीज़ इग्नोर माई पसीना. सो या एनीवे, अब क्या होता है कि ये टेलीग्राम यूज़ करती होती है एंड शी हैड अ बॉयफ्रेंड, लेट्स कॉल हिम पृथ्वी. तो पृथ्वी और इनका डेटिंग चल रहा था, डेटिंग फेज चल रहा था. एंड दे केप्ट अ वेरी लो प्रोफाइल. कभी भी ऐसे एज कपल्स फोटो पोस्ट नहीं करना, कुछ भी ऐसे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है या अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाना, ऐसा कुछ भी वो लोग करते नहीं थे. जो लोग उनको रियल में जानते थे उन्हीं लोगों को ऑलरेडी पता था, कॉमन फ्रेंड्स वगैरह, सीनियर्स, जूनियर्स, इन्हीं लोगों को बस पता था कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं. अब निकिता के घर पे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी कि अगर उसके रिलेशनशिप के बारे में घर पे पता चल जाता है तो शी वाज़ एब्सोल्युटली अफ्रेड ऑफ इट, कि अगर घर पे कभी ये भी पता चल गया कि कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है या लड़कों से इस लेवल पे बात भी हुई है, तो ही घर वालों की सनक जाएगी. तो वो ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में घर वालों को पता चल जाए. तो अब क्या होता है कि वन फाइन डे निकिता टेलीग्राम पे कुछ देख रही थी और उसको रात को 11:30 बजे किसी अजीब से यूज़र आईडी से मैसेज आता है. अब ये अजीब सा यूज़र आईडी उसको एक वीडियो भेजता है जो एक 15 टू 30 सेकंड्स की क्लिप है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में वो और उसका बॉयफ्रेंड है. शी डज़न्ट नो द रूम, शी डज़न्ट रिकॉग्नाइज़ एनीथिंग एल्स कि ये कब हुआ, जिस टाइम की ये वीडियो है, ये हुआ कब. बट शी अंडरस्टैंड्स दिस वन फीलिंग जो उसके हेड टू टो तुरंत आ गई, एंड दैट इज़ एंग्ज़ायटी एंड फ़ियर. हमको सबसे पहले लगता है, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है कि इवन व्हेन यू आर वेल अवेयर दैट दिस इज़ नॉट यू जिसकी ये वीडियो है या जिसकी ये फ़ोटो है, अचानक से यू आर जस्ट सो स्कैर्ड कि ये हो क्या रहा है? व्हाट एम आई इवन डूइंग? व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है. एंड उस नंबर से दूसरा मैसेज आता है दैट इफ़ यू डू नॉट पे 50,000 टू दिस क्रिप्टो वॉलेट. कुछ क्रिप्टो वॉलेट का लिंक भेज के उसको बोलता है कि अगर तुम 50,000 इस अकाउंट पे नहीं पे करोगी, तो मैं ये वीडियो तुम्हारे डैड, मॉम और जो भी तुम्हारे म्यूचुअल्स हैं हर जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब लोगों को भेज दूँगा. सो शी ऑब्वियसली गेट्स स्केयर्ड दैट हू आर यू? व्हाई आर यू डूइंग दिस? एंड ये सारी बातें उसको बोलती है. बट वो बंदा सारे मैसेजेस, बस ये वार्निंग उसने दी और वो गायब हो गया. बंदा था, बंदी थी, कौन है उस साइड नहीं पता. एंड शी इज़ सो स्केयर्ड फॉर हर लाइफ कि अभी सोचो एक स्टूडेंट जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, घर वाले इतने स्ट्रिक्ट है, कोई जॉब नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, तुम अपने ग्रेजुएशन के शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में हो और तुम्हारे पास 50,000 रुपए कहाँ से लेके आओगे? तुम क्या बोलोगे भी घर पे कि मेरे को 50,000 रुपए चाहिए? तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो पृथ्वी को कॉल करती है और बोलती है कि ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे टेलीग्राम पे, अभी मैं क्या करूँ? तो पृथ्वी भी 1 सेकंड के लिए डर जाता है और सोचता है कि व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन? एंड वो स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेके इतने ज़्यादा प्राइवेट थे कि उनके शायद कॉमन किसी को ज़्यादा पता भी नहीं होगा कि वो लोग कब मिलते हैं, कब हैंग आउट करते हैं, अगर मूवी गए तो कहाँ गए, अगर कहीं और मिले हैं तो कहाँ मिले हैं. तो ऐसी वाली चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती थी उनके बीच में, जो भी वो वीडियो दिखा रही थी. सो दे वर वेरी स्कैर्ड कि ये क्या चल रहा है.
तो फिर पृथ्वी ने बोला कि तू रिलैक्स कर, हम लोग कल मिलते हैं। उसने कितने टाइम का बोला, उसने 1 दिन का बोला है ना कि तू दे दे पैसे। उसका दोबारा मैसेज आया क्या? तो फिर निकिता ने बोला कि नहीं, अभी दोबारा तो उसका मैसेज नहीं आया है। तो फिर पृथ्वी ने बोला कि एक काम करते हैं, तू कल कॉलेज आ, अपन लोग मिलके बात करते हैं कि करना क्या है। क्योंकि देखो पता है ऐसे केसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात तो या तो तुम डर के मारे सब कुछ ब्लॉक ब्लॉक करके और गायब हो जाओ। पहली चीज तो हमारे दिमाग में यही आती है कि क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। बट अगर तुम जैसे ही ब्लॉक ब्लूक करके डिलीट करके गायब हो गए, उसके बाद तुम्हारे मन में ना कॉन्स्टेंटली एक डर बना रहेगा कि कहीं उसने वो वीडियो किसी को भेज तो नहीं दी, कहीं उसने कहीं अपलोड तो नहीं कर दी। तो अब इवन व्हेन दैट पर्सन इज नॉट लाइक बॉदरिंग यू, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बॉदर करता रहेगा, और ये कितने सालों तक करेगा, कितने महीनों तक तुम्हें डर लगा रहेगा। क्योंकि वो तो कभी भी उठ के आ सकता है अचानक से, आज टेलीग्राम पे कल व्हाट्सएप पे कोई भी उठ के आ सकता है कि हाँ चलो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो निकिता का दिमाग ऐसे चल रहा था कि उसको सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ चलो ठीक है स्कैमर है, मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये तो उनको समझ आ गया था कि उनकी वीडियो नहीं है, कोई डीप फेक वीडियो है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, इसको पता भी कैसे चला। दे वर मोर कंसर्न अबाउट दैट पार्ट बिकॉज देयर रिलेशनशिप इज सो प्राइवेट। तो किसी को पता चल ही नहीं सकता, तो कैसे पता चलेगा। तो अब क्या हुआ कि वो सोचते हैं कि वो लोग आज कॉलेज बंक करेंगे और मिलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि अगर कॉलेज में इस बारे में बात करी और किसी को 1% भी पता चल गया तो ना चाहते हुए भी बात सब लोगों तक फैल ही जाएगी। तो वो लोग कॉलेज बंक करके किसी कैफे जाते हैं एंड वहां पे ऐसे बहुत क्लोजली ईयरफोन शेयर करके शांति से बैठते हैं और देखते हैं। तो उसको समझ आ जाता है पृथ्वी को कि भी ये वीडियो तो फेक है, हम तो है ही नहीं ये लोग। तो पृथ्वी का फॉर्चुनेटली एक कजिन था जो साइबर क्राइम का या कुछ तो ऐसा इंटरनेट रिलेटेड, एआई इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कुछ तो इससे कुछ रिलेटेड वो पढ़ाई कर रहा था। तो अब क्या होता है कि वो उसको कॉल कराता है, उसका नाम था करण। तो पृथ्वी जैसे ही करण को कॉल लगाता है और बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में मैं हूँ, मैंने अभी वीडियो देखा है। तो अभी तक तो उस बंदे का कोई मैसेज आया नहीं है, उसने बस ये वीडियो भेज दी है, लेकिन हमको प्रॉब्लम है कि हमको पता लगाना है कि किया किसने है, क्योंकि सारे दोस्त दोस्त ही हैं, तो हम किस पे डाउट करें और किससे हमेशा ऐसे बच बच के रहें कि इसके सामने सीक्रेट शेयर नहीं करना या इसको कुछ बताना नहीं। तो करण बोलता है कि तुम लोग मेरे हॉस्टल पे आ जाओ, आज मेरी छुट्टी है या मैं किसी काम से, एग्जाम्स आ रही है कुछ ऐसे, उसकी वजह से मैंने लीव लिया हुआ है, तो मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के हम लोग बात करेंगे। तो जब भी पृथ्वी और निकिता करण के पास जाते हैं उसके हॉस्टल में, तो करण इन लोगों की सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह चेक करता है, कौन कौन से फोटो अपलोडेड है वो चेक करता है, और ऐसे करके सारी चीज़ें चेक करके पता चलता है कि अब क्योंकि निकिता की तो प्राइवेट प्रोफाइल थी और वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था पृथ्वी, वो क्योंकि वॉलंटियरशिप करता था बहुत ही ज़्यादा कॉलेज में, से बाकी सारे इवेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहता था, उसकी बहुत सारी ग्रुप फोटोज डली हुई थी एंड उसका पब्लिक पेज था, क्योंकि वो कॉलेज के बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता था, या फिर बहुत सारे पेजेस के साथ कोलैबोरेट करके भी कुछ कुछ पोस्ट करता था। तो ही हैड अ पब्लिक प्रोफाइल जिसपे ग्रुप फोटो में सेम फोटो ऑफ द सेम एक्सप्रेशन, तो अभी मैं तुमको बताऊंगी इसके बाद, वो उसको उस वीडियो में दिखे एंड वो रियलाइज कर गया जूम इन करके वो बंदा, जो इसका पृथ्वी का जो कजिन था करण, वो ये सारी चीजें छानबीन करके वो समझ गया कि इसने यहीं से ये वीडियो, यही वाला फोटो इसने उठाया है बंदे ने डीप फेक बनाने के लिए। तो उसने इनको बोला कि अब देखो तुम्हारी जैसी जो भी ऐसी क्लोज फोटोज डली हुई है एंड ये सारी चीजें हैं, तो हो सकता है तुम्हारा कोई कॉमन ऐसा फ्रेंड हो जिसको पता चल गया हो कि इसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इस बात का वो पोटेंशियली फायदा उठा सकता है, या उसको पता चल गया हो कि तू एक वेल ऑफ फैमिली से है तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए तो पे कर ही देगा, ऐसे करके उसने थोड़ा सा प्लॉट किया है। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो। अभी अगर तुम ध्यान से वीडियो को देखो तो जिस भी इंसान को थोड़ी सी भी अकल है उसको वीडियो देख के ही समझ आ जाएगा कि ये वीडियो फेक है। उसमें चेहरे का स्किन टोन और गर्दन का स्किन टोन मैच नहीं हो रहा था, चेहरे पे कॉन्स्टेंटली सेम एक्सप्रेशंस थे थ्रू आउट। लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, इफ यू आर इनटू लाइक वन ऑफ दीज मूवमेंट्स, तुम्हारे एक्सप्रेशन तो चेंज होंगे ना, तुम्हारा सेम बस हल्का सा मूवमेंट आ रहा था, लाइक अ फिल्टर ऑन, जैसे स्नैपचैट फिल्टर ऑन हो जाता है ना, ऐसे वाला बस फिल्टर ऑन टाइप की वो वीडियो थी, द वे निकिता हैज एक्सप्लेन्ड इन हर ईमेल। ऐसे जैसे फिल्टर ऑन लगा हुआ हो, और वो जो रूम था वो रूम भी ऐसे नहीं था कि जैसे ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई हो या ऐसा कोई रूम है जिसको तुम पहचान ही नहीं सकते, हमारे यहाँ घर ही ऐसे नहीं बनते हैं, जैसा वो रूम बनाया हुआ था वैसे टाइप का वो रूम बना हुआ था।
तो उसने बोला कि यही 3-4 चीज़ों से समझ में आ जाता है और हो सकता है कि तुम लोगों ने शायद कॉलेज के ग्रुप्स में या कहीं और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कभी वॉइस नोट्स भेज दिए हों या किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग ली हो, वहाँ से कॉल्स भी वो हो जाती है। कोई तुम्हारा एआई का कुछ तो भी करके तुम्हारी आवाज़ भी क्लोन कर सकता है और वो व्हाटएवर प्रॉम्प्ट उसको देंगे बोलने के लिए, तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे एक्सेंट में, तुम्हारे तरीके से वो सेम चीज़ बुलवा सकते हैं लोग, एज़ लॉन्ग एज़ दे हैव द सैंपल ऑफ योर वॉइस। तो अब ये 2-3 चीज़ें करण ने पृथ्वी को बताई एंड दे वर वेरी स्कैर्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दे आर लाइक कि हाँ, अभी कैसे भी हो सकता है बट हो तो गया है ना, तो अभी क्या करना है? तो पृथ्वी ने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अगर हमको पता लगाना है कि एक्चुअली ये कौन बंदा है, सो दैट आगे चल के भी किसी और को परेशान ना करे। एंड प्रोबेबली ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि टेलीग्राम सारे स्कैमर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेलीग्राम पे कीपिंग योर आइडेंटिटी एनोनिमस इज़ वेरी ईज़ी। लोग नहीं पकड़ पाते, एक बारी टेलीग्राम तुमने आईडी डीएक्टिवेट कर दी, उसके बाद पता नहीं लगा पाएगा कोई कि ये किसकी है, कौन से आईपी एड्रेस पे थी, ऐसा सब कुछ था पहले। तो अब क्या हुआ कि ये सारी बातें जैसे ही उनको पता चली तो उन्होंने बोला कि अभी हम कैसे पता लगाएँ, अगर हम पुलिस को बोलेंगे भी तो ऑन व्हाट बेसिस बोलेंगे, ये तो अपना अकाउंट डिलीट कर देगा और किसी और को फिर टारगेट करेगा, तो अभी हम लोग क्या करें? तो उसने बोला कि इसको बोल मेरे पास 50,000 रुपए पैसे नहीं हैं इतने सारे और ना मेरे पास क्रिप्टो वॉलेट है, लेकिन मुझे कल ही 10,000 का अमेज़न गिफ्ट वाउचर मिला था या ऐसा कोई मिंत्रा वगैरह का किसी भी चीज़ का गिफ्ट वाउचर मिला था, तो अभी मैं तुझे गिफ्ट वाउचर दे देती हूँ और फिर जो बचे हुए पैसे हैं ना वो मैं तुझे बाद में दे दूँगी। ऐसे करके कि बस अभी के लिए किसी को मत भेजना। तो वो मान जाती है कि हाँ, चलो ठीक है, मैं इसको मैसेज करती हूँ। और वो कुछ गिफ्ट वाउचर की जगह कोई ऐसा लिंक बना के देता है इनको भेजने के लिए, जिस लिंक पे वो जैसे ही क्लिक करेगा उसका फ़ोन डिवाइस का नाम, जिस जो वन प्लस वगैरह कुछ था उसका फ़ोन और उसका आईपी एड्रेस कि ये कौन से वाईफ़ाई से ऑपरेट कर रहा है या किस डेटा पे है, वो पता चल जाएगा कि अगर एयरटेल चला रहा है या किस एरिया में है, कौन-सा वाला वाईफ़ाई है। तो उनको ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल गई। अब उन्होंने ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें लेने के बाद अब वो बंदे ने तो इसको ब्लॉक कर दिया और डिलीट कर दिया सब कुछ क्योंकि वो समझ गया कि अभी भाई गड़बड़ तो हो गई है मुझसे ग्रीड में आके कि मैंने भी रैंडम लिंक पे क्लिक कर दिया। तो इसी से समझ आ गया कि वो कोई ऐसा प्रोफ़ेशनल हैकर या ऐसा कोई प्रोफ़ेशनल वो नहीं था। वो ऐसे ही कोई बच्चा था जो बस सिचुएशन का एडवांटेज लेने का सोच रहा था। तो अभी फिर इन्होंने पुलिस को रीच आउट किया और उनको सारी डिटेल्स बताई कि ऐसा-ऐसा कोई हमको ब्लैकमेल करने को ट्राई कर रहा था एंड देन दे मेड लाइक अ लिटिल प्रेशर ऑन देम क्योंकि वो उनका केस को इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। बट क्योंकि निकिता वाज़ समवन हू कुड नॉट गो एंड वो फर्स्ट प्लेस पुलिस के पास ना जाके अपने बॉयफ्रेंड के पास इसलिए गई थी क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि अगर जैसे ही पुलिस वगैरह इन्वॉल्व होती है तो घरवालों को पता चलेगा और सीन क्रिएट होगा और ना चाहते हुए भी सबको पता चल जाएगा और मेरे घरवाले तो मेरे को मार ही डालेंगे। वो तो वीडियो बाद में देखेंगे, मेरी शक्ल और दूसरे लड़के की शक्ल अगर सेम फ्रेम में दिख गई ऐसे हालातों से, तो मेरे मुँह में तो उतनी देर के लिए ज़ुबान भी नहीं बचेगी कि मैं उनको समझा भी पाऊँ कि ये मैं नहीं हूँ। दैट इज़ हाउ स्ट्रिक्ट हर पेरेंट्स वर। तो वो पुलिस वगैरह के चक्कर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। उसने तो जैसे ही ये सारी चीज़ें इनको पता चली, उसने सब कुछ तुरंत डिलीट कर दिया, टेलीग्राम वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया एंड शी वाज़ वेरी एंग्शियस। लेकिन पृथ्वी और करण क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं और पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड को किसने ऐसे ब्लैकमेल करने को ट्राई किया और कोई हैरेस किया है। फिर उन्होंने थोड़ा प्रेशर बनाया, तो पता चला कि इनका ही कोई सीनियर ड्रॉप आउट बंदा था, जो इन लोगों को म्यूचुअल्स के थ्रू जानता था और कभी-कभी ग्रुप सेटिंग में मिलते रहते थे। और वो बंदा ये सब गैम्बलिंग वगैरह करता था और उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दूसरे नशों की भी आदत थी और उसके घरवालों ने उसको पैसा भेजना बंद कर दिया था। उसके घरवालों ने ऐसे कर दिया था कि तू फेल भी होते जा रहा है, हमने जितने भी पैसे तेरी पढ़ाई-वढ़ाई में भी लगाए हैं, तो हम लोग तेरे को पूरी तरह से डिसोन कर रहे हैं। तो घरवालों ने उसको पैसे भेजना बंद कर दिया, तो वो भाई साहब ने एक नया तरीका निकाल लिया पैसे कमाने का एंड दैट वाज़ कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो या तो नशे करते हैं या फिर जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और घर पे पता नहीं है या जो भी ऐसी वनरेबल इन्फॉर्मेशन जो वो पता कर सकता है, उन्हीं लड़कियों को मोस्टली वो टारगेट कर रहा था। उसने और भी लोगों को भेजे थे एंड क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई बैठ के डिस्कस करेगा नहीं ना कि अरे तेरा ऐसा कोई डीप फेक आया है क्या, तेरा किसी ने भेजा है क्या, तेरे बॉयफ्रेंड और तेरा भी किसी ने ऐसे बना के भेजा है क्या। उसने जब भी ये सारी बात पता निकली तो उसके फ़ोन में इतने सारे लोगों के, उसने बहुत सारी लड़कियों को सेम यूनिवर्सिटी की मैसेज कर रखे थे और उन लोगों के ऐसे डीपफेक बना के भेज रखे थे, जो उसको पता था कि या तो घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मारेंगे पीटेंगे और ये सब हो जाएगा,
या तो फिर इतनी ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से है, तो फिर कुछ भी ऐसे करके जिनकी रेपुटेशन ख़राब होने का बहुत ही ज़्यादा वो है डर कि इसको अगर इसका अगर पोस्ट कर दिया तो बहुत पॉपुलर है, कुछ भी हो जाएगा ऐसे करके। तो उसको ऑलरेडी बिकॉज़ ही वाज़ हैंगिंग आउट इन द इनर सर्कल ऐसे कूल सीनियर बन के, उसको ऑलरेडी पता था कि कौन इंसान कैसा है और किसको मैं किस बात पे ब्लैकमेल कर सकता हूँ। एंड ही वाज़ ट्राइंग टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन ताकि वो अपना वो जुआ सट्टा खेल सके वो पैसे इकट्ठे करके। एंड ऐसी सारी चीजें मैंने बस फिल्म और वेब सीरीज में ही होते हुए देखी है। एंड इट इज सो डिस्गस्टिंग दैट पीपल विल गो टू एनी पॉइंट कि मतलब जहां पे हमें हमारी फ्रीडम के लिए रोना पड़ रहा है, दीज पीपल आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हाँ भाई तुमने कुछ नहीं भी किया है ना तो हम झूठी कहानी परोस देंगे तुम्हारे घर वालों को। और अगर नहीं परोसने वाले मतलब भाई किस लेवल का डर होगा कि हमको भी पता है झूठ है और हम प्रूफ कर सकते हैं झूठ है, तब भी हम समझा नहीं पाएंगे कि ये झूठ है और हमने नहीं किया ऐसा। एंड हाउ स्केरी इज दैट कि मतलब कोई 1% तो ट्रस्ट जताओ यार अपने बच्चों में कि ऐसी सारी सिचुएशंस में। तो क्योंकि कई बारी आके मतलब लोग ऐसी वाली सिचुएशंस में आके कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि कभी डर के मारे, अब चलो इनके केस में तो इनको फॉर श्योर समझ आ गया था कि हमने नहीं किया। कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा इतने रियलिस्टिक बनाते हैं कि आपका रूम क्लोन कर सकते हैं, योर बॉडी जेस्चर्स, योर हैंड मूवमेंट्स, योर एक्सप्रेशंस लोग क्लोन कर सकते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा इस बारे में? तो फिर आपको एक पॉइंट पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना अपने बच्चे पे कि यार नहीं तेरी गलती नहीं है, कोई तुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो। और चलो तुम्हारे बच्चे की एक्चुअल वीडियो किसी ने बना ली है, तो चलो एआई की बात हो रही है, एक्चुअल वीडियो भी किसी ने बना ली तो उससे फर्क क्या हुआ? मतलब ये तो उस इंसान की मेंटालिटी पता चली ना कि वो इतना डिस्गस्टिंग है कि अब वो उसको ब्लैकमेल करके और एक्सप्लॉइट करने को ट्राई कर रहा है। एक बार गलती किसी से भी होती है, लेकिन एक बार की गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इंसान जब अगली बार ना चाहते हुए भी उसको वो गलती करनी पड़े, क्योंकि उसको पता है कि अभी क्योंकि उससे एक बार गलती हो गई है तो भले वो बदले या नहीं बदले उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम होने वाले हैं। दैट इज नॉट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, दैट शुड नॉट बी द केस। बट एनीवे, हाँ, तो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड देन आफ्टर दैट निकिता बिकेम सो ट्रॉमेटाइज कि उसने इंस्टाग्राम वगैरह यूज करना छोड़ दिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ फोटो लेनी भी छोड़ दी कि एनी वेयर आई एम इन्वॉल्व, मेरे साथ बिल्कुल भी फोटो लेने की जरूरत नहीं है। बट अनदर थिंग निकिता गॉट आउट ऑफ द स्टोरी इज दैट तुम पता है तुम्हारे पर्सनली अपने पेरेंट्स से जैसे भी रिलेशनशिप हो, तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड से जैसे भी रिलेशनशिप हो, डू नॉट टेल इट इन पब्लिक इन सच अ वे जहाँ पे क्लियरली तुम्हारे घर की कंडीशन, तुम्हारी प्राइवेट डिटेल्स बहुत ही सटल तरीके से रिवील हो रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में हैं और बैक टू बैक घर से कॉल आ रहे हैं, हमारे चेहरे पे नर्वसनेस है, हमें टेंशन हो रही है, हमको पता है हमारी मम्मी गुस्सा कर रही होगी क्योंकि हम लेट होने वाले हैं। अब आप बोलो या नहीं बोलो, आपने फिजिकली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि आपके घर वाले स्ट्रिक्ट हैं और आपको डर लग रहा है। बट इस फैक्ट का अगर कोई फायदा उठाने लगता है ना बाद में कि ओ ये तो घर पे बता नहीं पाएगी, देन यू नो कि हाँ मैं नहीं बता पाऊंगी, बट डू नॉट लेट इट शो। कितना ही डर लग रहा हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं डर गई हूँ, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तो इधर की भी नहीं रही उधर की भी नहीं रही एंड लिटरली मेरे दिमाग में मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। उसको हमेशा लगना चाहिए कि ये तो डर ही नहीं रही, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। भले तुम अपनी जिंदगी की सारी हिम्मत इकट्ठी करके बैठे हो और तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगी, बट नॉट डू नॉट लेट द अदर पर्सन नो दैट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अगर तुम किसी स्कैमर को सोच रहे हो कि चलो एक बार हमने 50,000 दे दिया, हमारी वीडियो डिलीट करवा दी, तुम्हें क्या लगता है वो 50,000 लेके रुक जाएगा? वो ज्यादा अमाउंट मांगेगा पिछली बार किसी और चीज के लिए। और क्या गारंटी है कि वो 50,000 लेके वीडियो डिलीट ही कर देगा और नहीं भेजेगा किसी को? पैसे लेके भी उसने भेज दी, फिर तुम क्या कर लोगे? So that is why do not make more mistakes trying to cover up one mistake that you have made. So Nikita and Prithvi, really nice call on that, that you actually went to police and you complained so that how you have suffered कोई और सफर ना करे। अनदर थिंग गाइस, तुम्हें फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबके तो भाई नहीं होते हैं जो साइबर क्राइम में हो और वो पता कर लें एंड ये सब तुम पता कर पाओ। बट देयर इज दिस वेबसाइट, मैंने ढूंढ के रखी थी बिफोर टेलिंग द स्टोरी ताकि मैं बता पाऊँ। ओके, यस,
साइबर क्राइम का पोर्टल है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ। तो साइबर क्राइम का पोर्टल है www.cybercrime.government.in। इस पे तुम लोग जाके एनोनिमसली भी कंप्लेन डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो, तुम किसकी कंप्लेन कर रहे हो, क्या है तुम्हारा बस सिनारियो, कौन तुम्हें हैरेस करने को ट्राई कर रहा है, कौन ऐसे अब्यूजिव चीज़ें कर रहा है, कोई कौन कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहा है, एवरीथिंग यू कैन जस्ट लॉग इन ओवर हियर एंड आई हैव डन इट, आई हैव यूज्ड इट। तुमने मेरी पुरानी स्टोरी टाइम में तो देखा ही होगा, मैंने साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन करी थी, मैंने महिला हेल्पलाइन पे भी कॉल किया था। दे वर एबल टू हेल्प मी, बट वो ऐसे कोई लीगल कंप्लेन लॉन्च नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं नाबालिग थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी बालिग इंसान का होना ज़रूरी है एक लीगल कंप्लेन लॉन्च करने के लिए। बट स्कैमर्स वगैरह के केस में ऐसा होता है कि तुम अकेले टारगेट नहीं हो ना, और भी सारे लोग हैं। सो आई डोंट नो हाउ दे वर्क आउट इन दिस केस, but yeah, there's a website where you can anonymously lodge your complaint. And thank you so much, Nikita, for sharing this story. This was very eye opening, and I think most of us like go through this one thing only. हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, बस इसी बारे पे सबसे पहले लोग ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में लोग क्या बात बोलेंगे, तुम्हारे घर वालों की कितनी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करवा के शादी करवा देंगे। यही 3-4 चीज़ें हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड है कि तुम्हारी रेपुटेशन की इतनी बदनामी हो जाएगी। बल्कि वो मैं हूं ही नहीं, जब ये मैं नहीं हूं तो मेरी रेपुटेशन इससे अटैच कैसे है जब वो मैं हूं ही नहीं? दैट इज लिटरली अ रोबोट, और आई डोंट नो व्हाट इज दैट, दैट्स नॉट मी। सो वी एज अ सोसाइटी also need to think about it. But yeah, that's it for today. I hope you like the video. What do you think about it? And I'll see you in the next one. Bye bye.